प्यारे बच्चों, उम्मीद है ईमानदारी के साथ अध्ययन कार्य कर रहे होंगे। माटी वाली ये कहानी हमारी चल रही है। आज हम इसके प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपके अनुसार उससे पहचानने के कौन कौन से कारण रहे होंगे? माटी वाली वृद्ध महिला माटा खान से अपने कनस्तर में मिट्टी भरकर टिहरी नगर में घर घर पहुंचाने का कार्य करती है और वह प्रातः ही निकल जाती है इस कार्य के लिए और घर घर में मिट्टी पहुंचाती है। उसके पहचानने के जो टिहरी नगर के वासी हैं उसको ही नहीं, उसके कंटर को भी बड़े अच्छे से पहचानते हैं। तो उसके पहचानने के क्या कारण रहे होंगे? एक तो नंबर 1, मिट्टी वाली जो माटा खान से मिट्टी लाती है वृद्ध स्त्री, वह अकेली ही ऐसी स्त्री है जो घर घर में मिट्टी पहुंचाती है, यानी कि उस नगर में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। एक तो ये है उसके पहचानने का कारण। दूसरा ये कि माटा खान बहुत दूर है और लोग वहाँ जाकर स्वयं जाकर माटी लाने की हिम्मत नहीं करते हैं। नंबर 3, तीसरा कारण यह रहा होगा कि जो टिहरी नगर है वह 2 नदियों भागीरथी और भिलांगना, इन 2 नदियों के बीच में स्थित है। तो वहाँ की मिट्टी रेतीली है, इसलिए उनको लाल चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे वो चूल्हे चौके लिपते हैं और साल 2 साल में अपने घरों की लिपाई पुताई भी करते हैं। तो उनको लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगला कारण यह रहा होगा कि माटी वाली का स्वभाव हंसमुख है, वह व्यवहार की अच्छी है, मिलनसार स्त्री है, इसलिए भी लोग उसको बड़े अच्छे से पहचानते रहे होंगे। तो ये कुछ कारण हैं। अगला प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? माटी वाली बेटा अत्यंत गरीब मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला है। वह माटा खान से मिट्टी लाकर अपने कनस्तर में भरकर घर घर पहुंचाती है और इसके बदले में उसको किसी के घर से रात की बची हुई बासी रोटी मिल जाती है, कहीं उसको साग मिल जाता है और कहीं पर उसको चाय भी मिल जाती है। और इस कार्य में वह सुबह ही शुरू हो जाती है, प्रातः ही उठकर माटा खान पहुंच जाती है और मिट्टी लाती है और इसी दिनचर्या को वह अपनी नियति समझकर अपना दिन व्यतीत कर रही है। तो उसके पास, यानी कि उसके अलावा उसके घर में उसका बीमार पति है और उसकी भी चिंता उसे ही करनी पड़ती है, उसके लिए भोजन का प्रबंध भी वही करती है। तो उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने विचारने का समय ही नहीं है। वह जो रोटियां उसको घरों से मिल जाती है उनका भी वह आकलन लगाती रहती है कि कितनी रोटी अपने पति को देगी और कितनी रोटी स्वयं खाएगी, यानी कि वह अत्यंत गरीब बुढ़िया है। तो उसके पास इन सब बातों को विचारने का, भाग्य के बारे में सोचने विचारने का समय ही नहीं है। अगला प्रश्न है, भूख मिठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? भूख और भोजन, इन दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता है। भोजन का स्वाद भूख पर निर्भर करता है। जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है तो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, और जब हम तृप्त होते हैं तो हमारे सामने चाहे कितना ही स्वादिष्ट व्यंजन क्यों न रखा हो, हमारा खाने का मन नहीं करता, बल्कि जी मचलाने लगता है, हम मुंह भी मोड़ लेते हैं। तो भूख किस पर निर्भर करती है? भोजन किस पर निर्भर करता है? भोजन का स्वाद भूख पर निर्भर करता है। तभी कहा गया है कि भूख मिठी की भोजन।
पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो बेटा, हमारे सबके घर में पूर्वजों द्वारा बनाई गई, उनके द्वारा सहेजी गई वस्तुएं मिल जाती हैं। पूर्वज के न रहने पर वो चीज़ें उनकी याद दिलाती हैं, उनसे यादें जुड़ी होती हैं, और जो इन बातों के महत्व को समझते हैं वो उनको सहेज कर रखते हैं। और यही पीढ़ी दर पीढ़ी यही जो धरोहर है विरासत के रूप में जानी जाती है। तो हमें इनके प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा इनके प्रति, और हमें इन्हें सहेज कर रखना चाहिए, इनके मूल्य पर नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग इन चीज़ों को फालतू समझ लेते हैं और व्यर्थ अनावश्यक समझकर इनको औने पौने भाव में, यानी कि कम ज़्यादा भाव में इनको घर से डिगाने की कोशिश करते हैं। और इसके बदले में आज की जो आधुनिक नए नए फैशन की वस्तुएं जो सौंदर्य में वृद्धि करें, इस प्रकार की वस्तुएं लाकर घर को सजाने की कोशिश करते हैं और अपने पूर्वजों की यादों को मिटाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन वस्तुओं को सहेज कर रखना चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर होती है। उन्होंने न जाने किन किन कैसी कैसी तंगी की हालत में इन वस्तुओं को बनाया होता है, कैसे अपने अरमानों का गला दबाकर, अपनी इच्छाओं का दमन करके ये चीज़ें बनाई होती हैं। तो हमारा इनके प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? सम्मानजनक। तो ये कुछ प्रश्न हैं, आप इनको लिख लेंगे। आगे के प्रश्न हम फिर करेंगे। धन्यवाद।